आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। रियासत की 17 पार्लिमानी सीटों और एक असम्बली हलके में पोलिंग के इंतजाम मुकम्मल। 3,17,17,389 शहरी वोट देने के लिए अहल। मेदक और खम्मम में गाड़ियों से खती रकम हुई जब्त। मुबैना तौर पर वोटर्स को आखिरी वक्त रिझाने की काविशें अया, पुलिस ने कहा जांच जारी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इंतखाबी मुहिम्मात में मसरूफ रहने के बाद आज खेल के मैदान में आए नजर। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ खेला फुटबॉल। मजहबी मुनाफिरत फैलाने की पादाश में निजामाबाद एमपी के खिलाफ केस दर्ज। इलेक्शन अफसर की शिकायत पर जगतियाल टाउन पुलिस की कार्रवाई। रियासत के 17 लोकसभा सीटों पर पीर को वोट डाले जाएंगे और इस जिमन में हैदराबाद के नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में हैदराबाद पार्लिमानी हलके के चार मीनार संतोष नगर के इंतखाबी अमले में पोलिंग मटीरियल तकसीम किया गया। तकसीम मराकज से पोलिंग का सामान इकट्ठा करने के बाद आज शाम तक अमला अपने मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गया। तकरीबन 1 लाख सिक्योरिटी एहलकारों समेत कुल 2,94,000 एहलकार पोलिंग ड्यूटी पर तैनात होंगे। रियासत की तमाम लोकसभा सीटों पर 525 उम्मीदवार मैदान में हैं और हुक्मरान कांग्रेस और अपोजिशन बीआरएस के अलावा बीजेपी के दरमियान ज़हरुखी मुकाबला देखने को मिल सकता है। तेरह मई को होने वाली पोलिंग के लिए रियासत भर में कल 35,809 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। कारवान हल्की असम्बली में आम चुनाव के लिए तैयारियों की निगरानी ARO शशि रेखा ने की है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसेप्शन सेंटर पर राय दही के लिए दरकार सामान मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन को रवाना करने का अमल जारी रहा। इन्होंने आज़ादाना और शफाफ तरीके से इंतखाबात मुनक्किद कराने के हवाले से मीडिया को तफसीलात बताई। Deputy Commissioner, Karwan, and ARO, Assistant Returning Officer, Karwan Assembly Segment 64. In Hyderabad Parliamentary Constituency 9 also. We have total 311 polling stations. Total we have arranged polling personnel, polling parties, 120% we have taken. And all arrangements have been done for smooth elections, and we have given two BUs are there. Total 30 candidates are there, and that's why we have given 2 BUs, and we have given total polling material also. And she is నా పేరు జ్యోతి, ARO కార్వాన్ కాన్స్టిట్యున్సీ. రేపు జరగబోయే పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు సంబంధించి మా దగ్గర మొత్తం 311 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. అందులో దాదాపు 2000 మెంబర్స్ పోలింగ్ స్టాఫ్ ఉన్నారు. వారందరినీ ఆయా పోలింగ్ స్టేషన్లో పంపించడానికి మేమంతా అయ్యాము. ఆల్రెడీ మూవ్ అవుతున్నాయి 1 by 1. వారి అందరికీ అక్కడ పోలింగ్ స్టేషన్లో AMF కానివ్వండి, BMF ఫెసిలిటీస్ అన్ని అరేంజ్ ఆల్రెడీ చేయడం జరిగింది. వారిని ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఈ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో ఎన్నికలు జరుపుకొని సవ్యంగా జరగడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. तेलंगाना के जिले खम्मम में तेज रफ्तार कार उलट गई, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए की रकम पाई गई। यह वाकया जिले के कासूमंशी मंडल के केशवपुरम इलाके में पेश आया। हादसे के बाद मुकामी अफराद बड़ी तादाद में यहां जमा हुए। लोगों ने 2 थैलों में खती रकम देखकर इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि ये रकम राय दहिंदों में तकसीम करने के लिए ले जाई जा रही थी और पुलिस ने इस रकम को जब्त किया। हुकाम इस बात की जांच कर रहे हैं कि इस रकम का जरिया क्या है और इसको कहां पर ले जाया जा रहा था। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है।
मेदक पुलिस ने खतीर रकम जब्त की है। इतवार की सुबह अवलिन सातों में एक कार से 88,43,000 रुपये जब्त किए गए। ये रकम मसाई पेट में दुबाक ले जाई जा रही थी। मुबैना तौर पर यह रकम वोटर्स में तकसीम करने के लिए ले जाई जा रही थी। जब्त नकदी 27 पैक में बंद थी। चेगुंटा पुलिस ने नकदी कार जब्त कर ली और नकदी ले जा रहे 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया। ताहम पुलिस ने यह नहीं बताया कि यह रकम कौन किस को भेज रहा था। అనే స్విఫ్ట్ డిజైర్ కార్లో తనిఖీ చేయగా దాంట్లో 27 చిన్న స్మాల్ ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ పంచుల సమక్షంలో పంచనామా నిర్వహించగా 88,43,000 ఉంది. ఏ పార్టీ ఎక్కడికి తరలిస్తున్నారు? అవన్నీ మేము చెప్తాం. ఇన్వెస్టిగేషన్ వాళ్ళని తీసుకెళ్ళిన తర్వాత మాట్లాడి అవన్నీ ఫర్దర్ వాళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత క్లారిటీ. ఎంతమంది నాయకులకు తీసుకున్నారు? ప్రస్తుతానికి 2 ఉన్నారు, వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. ఇంకా కొన్ని వెహికల్స్ కూడా పోయినాయని చెప్పేసారు. మేము 2 వెహికల్స్ మా దగ్గర ప్రస్తుతం కస్టడీలో ఉన్నాయి. సార్ ప్రస్తుతం 2 పర్సన్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది. ఒక వెహికల్ దొరికిన డబ్బులా రెండిట్లో? ఒకటే వెహికల్ దొరికింది, ఇంకో 2 వెహికల్ ఏం లేవు. मेदक जिला कलेक्टर राहुल राज ने कहा कि पोलिंग मराकज़ पर वोटिंग के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि राय दहिंदों को कोई परेशानी न हो। इन्होंने इंतखाबी ओहदेदारों से कहा कि वो पोलिंग सेंटर पर वोटिंग फ़ीसद की जानकारी फौरी तौर पर आला हुक्काम को फराहम करें। इन मालूमात को हर 2 घंटे में एक बार ऑनलाइन करने की हिदायत दी गई है। इस मौके पर जिला एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश वर्लू और दीगर मौजूद थे। ప్రజలందరూ కూడా సివిజిల్ యాప్ యూజ్ చేసుకొని ఎక్కడన్నా ఈ ప్రలోభాలకు గురి చేసినట్టయితే అది కంప్లైంట్ చేయాలని కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. అందరూ కూడా ఏ విధమైన భయభ్రాంతులు లేకుండా, ఏ విధమైన ప్రలోభాలకు లోను కాకుండా ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్గా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వచ్చి ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలనేసి ప్రతి ఒక్కరిని పేరునే మరొకసారి మెదక్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరినీ కూడా जिला कलेक्टर और जिला इलेक्शन ऑफिसर दासरी हरिचंदना ने बताया कि नलगुंडा पार्लिमानी हलके से मुताल्लिका ज़िले भर के 2061 पोलिंग मराकज़ में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इन्होंने इंकिशाफ किया कि तमाम पोलिंग टीमें इतवार की शाम तक मुताल्लिका पोलिंग मराकज़ पर पहुँच जाएंगी। कलेक्टर ने नलगुंडा टाउन के NG कॉलेज में कायम पार्लिमानी इलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का दौरा किया। यहाँ इन्होंने पोलिंग अमले को मवाद की तकसीम, पोलिंग मराकज़ तक आमदो रफ्त के इंतजामात, अमले के लिए खाने और दीगर सहूलियात का मुआयना किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि इस साल जिले में वोटिंग फ़ीसद बढ़ाने के लिए स्वीप प्रोग्राम के जरिए वोटर्स में बड़े पैमाने पर बेदारी लाई गई है। मौसमी गर्मा को मद्देनजर रखते हुए पोलिंग मराकज़ में साया, पीने के पानी, बैतुल खला, मेडिकल टीमों का इंतजाम किया गया है। सेक्टरल एहलकारों के साथ एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया गया। इन्होंने ज़िले के तमाम वोटर्स पर जोर दिया कि वो बिला खौफ व ख़तर पोलिंग मराकज़ पर आएँ और अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। उनका कहना था कि पोलिंग मराकज़ में तमाम तर सहूलियात फराहम की गई हैं। इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने के बाद से नलगुंडा में 85 FST, ST, VST, VVT टीमें इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमलावरी के लिए निगरानी कर रही हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि अब तक सिविजिल ऐप के जरिए 180 शिकायत मौसूल हो चुकी हैं और टीमों ने सिर्फ 55 मिनट से भी कम वक्त में तमाम शिकायत का निपटारा किया है। మధు అందరూ ఓట్ వేసి అందరూ వారి హక్కును వినియోగించుకుంటారు. వారికి అన్ని మేము ఆల్ ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఎవరికి करीमनगर जिला कलेक्टर पामिला सीतापति ने बताया कि करीमनगर पार्लियामेंट सीट इलेक्शन के लिए आज तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और इंतजामिया शफाफियत को बरकरार रखेगा। करीमनगर हल्के के हर पोलिंग बूथ में 2 बैलेट यूनिट बनाए गए हैं। उनका कहना था कि 144 सेक्शन का निफाज अमल में आ चुका है। शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं और हसास पोलिंग स्टेशन पर पुलिस का सख्त पहरा रहेगा। CP अभिषेक महांती ने बताया कि पुरअमन अंदाज में इंतखाबात के इनेकाद के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए गए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकल बॉडीज़ के एडिशनल कलेक्टर कपिल देसाई, DRO पवन कुमार, महकमे इत्तलात के असिस्टेंट डायरेक्टर G लक्ष्मण कुमार और दीगर भी मौजूद थे।
for beating the summer season, and also we have a forecast of 40 to 45 degrees Celsius in Karimnagar in the parliamentary constituency. So we already made sufficient arrangements for this to beat the heat. For example, we have set up all the cooler at all the polling stations, and as well as we have put up the tents for the in the waiting area. And also we have arranged sufficient cool ఈవీఎంస్ మెటీరియల్ అన్ని తీసుకున్న పిఓస్ తొందరగా మూవ్ కావాలి వాళ్ళ స్టాఫ్ తోని here also in the distribution and the reception center. పిఓస్ ఏపీఓస్ We have put up all the sufficient rainproof tents also, as well as the cooler also we have established here. And in case of any emergency also, we have put up health assistant the booth at the polling station levels, so which will be headed by ASHA and ANMs, and also we have put up medical officers as a route-wise duty also, so that in case any emergency for any polling personnel, so we will immediately so response will be very less, and we will treat them as per the महबूबनगर में जिला इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर ची रवि ने कल होने वाले इंतखाबात के हवाले से तफसीलात बताई। इन्होंने पार्लिमानी हलके के अंदर आने वाले महबूबनगर असेंबली हलके के महबूबनगर टाउन गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में कायम करदा मरकज़ में EVM और पोलिंग मटीरियल की तकसीम के इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर SP हर्षवर्धन, लोकल बॉडीज़ के एडिशनल कलेक्टर शिवेंद्र प्रताप भी उनके हमरा मौजूद थे। జరగబోయే మహబూబ్నగర్ పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు సంబంధించి 7 సెగ్మెంట్లలో ఈరోజు మెటీరియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, బ్యాచింగ్ ఆఫ్ పోలీస్ పర్సనల్, పోలింగ్ పర్సనల్, మైక్రో అబ్జర్వర్స్, వెబ్కాస్టింగ్ వాళ్ళకి జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు ఇక్కడ మహబూబ్నగర్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్లో ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్నాం. 32 సెక్టార్ల ద్వారా పోలింగ్ పర్సనల్ని, 32 వెహికల్స్ పోలీస్ పర్సనల్, పోలింగ్ పర్సనల్ని వాళ్ళకి కేటాయించిన పోలింగ్ స్టేషన్స్కి పంపిస్తాము. ఎందుకంటే ముందే వాళ్లకు ఆ యొక్క పోలింగ్ స్టేషన్లో అవసరమైన మెటీరియల్ ఏవేవైతే మెటీరియల్ అవసరం ఉన్నాయో, EVMs కావచ్చు, స్టాచ్యుటరీ మెటీరియల్ కావచ్చు, ఓటింగ్ కంపార్ట్మెంట్స్ కావచ్చు, ఇతరత్ర మెటీరియల్ అన్నీ కూడా టేబుల్ వారీగా ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకు మెటీరియల్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది సెక్టర్ ఆఫీసర్స్ ద్వారా. ఆ టీం మొత్తం కూడా ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్, అసిస్టెంట్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్, OPOs వాళ్ళకి ఇచ్చిన మెటీరియల్ महबूबनगर पार्लिमानी हलके के शादनगर हलके में असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर माधवा राव ने बताया कि कल होने वाली पोलिंग के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर माधव राव ने बताया कि EVM और पोलिंग के लिए दीगर सामान पोलिंग स्टाफ को सौंप दिया गया। यहाँ मुकामी स्टेडियम में कायम सेंटर में आज जारी रहे उमूर की उन्होंने निगरानी की। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि पोलिंग के दिन किसी भी नाखुशगवार वाक़ये की रोकथाम की खातिर 26 सेक्टर्स कायम किए गए हैं। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ फुटबॉल खेला। चीफ मिनिस्टर कुछ दिनों से रियासत में इंतखाबी मुहिम में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थे। इतवार की सुबह वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां इन्होंने स्टूडेंट्स के साथ फुटबॉल खेला। रेवंत रेड्डी के साथ MLC बालमुरी वेंकट, MP अनिल कुमार यादव और इधर दूसरी जानिब सदर मजलिस भी आज बच्चों के हमराह गली में क्रिकेट का लुत्फ उठाते नजर आए। याद रहे कि हैदराबाद हलके की इंतखाबी मुहिम में बैरिस्टर ओवैसी हालिया अरसे से काफ़ी मसरूफ़ रहे थे और इंतखाबी मुहिम थम जाने के बाद इन्होंने चंद लम्हात सस्ताने के लिए निकाले और बच्चों के साथ क्रिकेट खेलकर अपनी मुनफरद शख्सियत का मुजाहरा किया। निजामाबाद के बीजेपी MP उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया। जगतियाल टाउन CI वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक जारिया माह की 8 तारीख को MP अरविंद ने जगतियाल कस्बे में इंतखाबी मुहिम के दौरान तकरीर की और मजहबी मुनाफिरत को हवा दी। अरविंद ने उस वक्त कहा था कि कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी हिंदुओं के लिए खतरा बन गए हैं और जगतियाल PFI का एक गढ़ बन चुका है। जगतियाल अर्बन एंड रूरल मंडल इलेक्शन इंचार्ज विजेंद्रा राव ने इस ज़िमन में एक शिकायत की थी। रिसेंटली आपने एक इलेक्शन कमीशन को रिकमेंडेशन की है, उसके बारे में
जी मैं इलेक्शन कमीशन देखो मई 13 तारीख को एज पर द रूल्स ऑफ ECI एनी लेडी कवरिंग हर फेस एंड हेयर द कवर हैज टू बी रिमूव्ड बिफोर शी टेक्स अप द पोलिंग प्रोसेस. So I wanted the election commission to implement that very stringently. लोकसभा इंतखाबात के लिए जगतियाल में इंतखाबी अमले में पोलिंग मटीरियल को तकसीम किया गया। जिला कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह ने पोलिंग मटीरियल की तकसीम करने की मराकज़ का दौरा करते हुए मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लिया। इस मौके पर इन्होंने पोलिंग के ज़िम्मन में चौकस रहने की ओहदेदारों को हिदायत दी ताकि वो पुरअमन तरीके से पोलिंग को मुकम्मल कर सकें। मेदक SP B बालास्वामी ने मेदक डिस्ट्रिक्ट बॉयज़ जूनियर कॉलेज और नरसापुर BVR IT कॉलेज में कायम किए गए EVM डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स का दौरा किया और इंतखाबात के ज़िमन में इंतखाबी अमले को कई तजावीज़ भी दी। SP बालास्वामी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के लिए ज़िले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बताया कि इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए 1300 से ज़ायद ज़िले, रियासती व मरकज़ी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। हसास पोलिंग स्टेशन पर खुसूसी निगरानी रखी जा रही है। SP ने शहरियों से कहा कि वो बगैर किसी खौफ के अपने वोट का इस्तेमाल करें। బయట లొకేషన్స్లో లొకేషన్కి మన పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు జరిగింది. తర్వాత ప్రతి స్టేషన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ తెలవాల్సిన అడిగినా కానీ యూఆర్టీ డిస్ట్రిక్షన్ ఉంటుంది. ఇంకా మీ DSPలలో స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ వేసి సర్కిళ్లలో టీమ్ వేయడం వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ ఇక్కడ 40 క్రిటికల్ పొజిషన్స్లో సీట్ వాళ్ళు కూడా మోహరించడం జరిగింది. ఈ విధంగా దాదాపు 600 మంది పోలీసులతో ఈ మెదక్ జిల్లాలో बंदोबस्त చేయడం జరిగింది. और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रियासत की 17 पार्लिमानी सीटों और एक असेंबली हलके में पोलिंग के इंतजामात मुकम्मल। 3,17,17,089 शहरी वोट देने के लिए अहल। मेदक और खम्मम में गाड़ियों से खतीर रकम जब्त। मुबैना तौर पर वोटर्स को आखिरी वक्त रिझाने की काविशें आया। पुलिस ने कहा जांच है जारी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इंतखाबी मुहिम्मात में मसरूफ रहने के बाद आज खेल के मैदान में आए नजर। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ खेला फुटबॉल। मजहबी मुनाफिरत फैलाने की पादाश में निजामाबाद MP के खिलाफ केस दर्ज। इलेक्शन अफसर की शिकायत पर जगतियाल टाउन पुलिस की कार्रवाई। और चलते चलते एक बार आपको फिर से याद दिला दें कि कल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात होने वाले हैं। लिहाजा मुनसिफ TV अपने तमाम सभी नाजरीन से मुल्तजियाना दरख्वास्त करता है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क के मुस्तकबिल को ताबनाक और रोशन बनाने में अपना ताउन पेश करें। और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।